My dear, today we discuss tense on past continuous tense. Where I use past continuous tense. तो मेरे दोस्तों हम कहाँ कहाँ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। अब टेंस क्या देखा, टेंस इज बैकबोन ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग। इंग्लिश स्पीकिंग का क्या है, बोन्स है क्या, टेंस। इसलिए जरूरी है टेंस को समझना। अगर टेंस आप नहीं जान पाएंगे तो आप इंग्लिश बोलेंगे लेकिन आपको सही नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर होती है उस स्ट्रक्चर पर जरूरी है हमको अप्लाई करना। अब ध्यान जानने के लिए इंग्लिश स्पीकिंग बोलने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, टॉपिक है, वो आपका है, जो बात है वो है वोकैबुलरी का। अगर आपको वोकैबुलरी याद है, आपको वर्ड पावर याद है, तो आप टेंस आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं और आप भी बोल सकते हैं स्पीकिंग। अगर आपका वर्ड पावर नहीं है तो आप इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं। इसलिए जरूरी है इंग्लिश बोलने के लिए वोकैबुलरी और सम टेंस की जानकारी। तो माय डियर, आज जो हम बात करें वो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब पास्ट कंटिन्यूअस कहाँ यूज करते हैं माय डियर, देख लेते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कहाँ करेंगे। रूल नंबर 1 जो है वो कर रहा है एनी एक्शन, कोई भी कार्य, एनी एक्शन हैपनिंग इन पास्ट। कोई भी कार्य अगर पास्ट टेंस में घटित हुई है, यानी घटना घटित हुई है और वह जारी थी, घटना घटित हुई और जारी थी, तो वह होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जगह प्रेजेंट में होता है उसी तरह पास्ट में होता है, लेकिन उसका जो रूल्स होते हैं वह स्ट्रक्चर जो है वह डिफरेंट होती है। ओके माय डियर, रूल्स वही कार्य जो होगा पास्ट में होगा तो होता था, हो रहा था, लेकिन अगर वही प्रेजेंट में था, अगर कहते तो हो रहा है। जैसे हम न्यूज़पेपर की बात करते हैं तो न्यूज़पेपर की जो भी इवेंट्स होती हैं वह प्रेजेंट टाइम में पढ़ते हैं, लेकिन वह इवेंट कब होती है, पास्ट टाइम की इवेंट होती है, पास्ट टाइम की हैपेंड होती है। इसलिए जो भी इवेंट होती है, जो भी एक्शन होती है वह हैपेनिंग होती है कब, प्रेजेंट में पढ़ते हैं, लेकिन वह पास्ट में हुए रहती है। ओके माय डियर, तो कोई कह रहा है कि एनी एक्शन हैपेनिंग इन पास्ट, कोई भी काम अगर वह पास्ट टेंस में जारी थी तो वहां यूज करेंगे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। ओके, दूसरा जो है, अगर हम नरेशन पढ़ते हैं, अगर नरेशन में जो होता है, अगर नरेशन में जो वर्ब होता है किसका, रिपोर्टिंग स्पीच का, रिपोर्टिंग का, अगर रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में होता है तो ऑलरेडी रिपोर्टेड स्पीच जो भी टेंस है वो पास्ट में चेंज होते हैं। वह कर रहा है इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय। ओके माय डियर, अब चलते हैं माय डियर। यह होता है जो भी टू एक्शन हैपेनिंग इन सेम टाइम इन पास्ट। कोई भी काम अगर पास्ट टाइम में दो कार साथ साथ घटना घट रही थी तो वहां हम यूज करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। जो भी घटना का है, जो घटना साथ साथ दो घटना घट रही थी, वहां हम यूज करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो माय डियर, टू एक्शन हैपेनिंग इन सेम टाइम, यानी एक ही समय में दो घटनाएं घट रही थी, इसलिए हम वहां यूज करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का माय डियर। ओके माय डियर, आगे चलते हैं। अब चौथा रूल नंबर देखते हैं। जो भी काम अगर बढ़ रहा है या घट रहा है, जो भी काम क्या है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग इन द वर्क डे बाय डे। कोई भी काम अगर दिन पे दिन घट रहा था या बढ़ रहा था, वहां हम यूज करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल, जो कि एग्जाम्पल अगर हम आपको बताएंगे तभी आपको समझ में आएगा कहाँ हम यूज करते हैं। जैसे एनी एक्शन हैपेनिंग इन पास्ट, कोई भी काम अगर घटना घट रही है किसमें, पास्ट टाइम में, तो वहां हम यूज करेंगे इसका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। पहले देख लेते हैं हम इसका स्ट्रक्चर क्या देख लेते हैं। पहला है हम स्ट्रक्चर देखें पास्ट कंटिन्यूअस का, तो लिख देंगे सब्जेक्ट। आप जानते ही हैं, सब्जेक्ट नहीं जानते जान लें, सब्जेक्ट। उसके बाद होता है अगर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अनुसार वाज और वर का यूज करते हैं माय डियर। ओके माय डियर, अब चलते हैं वाज एंड वर्क। वाज एंड वर्क अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वहां यूज करते हैं वाज का, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो वहां यूज करते हैं वर्क का माय डियर। हम वेयर नहीं बोलेंगे, हम वर्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वर्ड बोलेंगे। अगर वर्ड बोलते हैं तो शुद्ध उसे करेक्ट प्रोनाउंसिएशन कहते हैं, अगर वर्ड नहीं बोलते हैं तो इनकरेक्ट प्रोनाउंसिएशन मानते हैं। तो यह होता है वर्ड, तो ये वाज और वर्ड, सब्जेक्ट
प्लस वाज वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अनुसार वाज वर्ब का यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद होता है वर्ब का मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। और फोर्थ फॉर्म है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे, वह हो गया आपका वर्ब का फोर्थ फॉर्म। ओके माय डियर, अब चलते माय डियर। उसके बाद होता है ऑब्जेक्ट और उसके बाद होता है अदर वर्ड माय डियर। यह बस यही स्ट्रक्चर है। ऐसी स्ट्रक्चर को हमें क्या करना है, इस स्ट्रक्चर पे अप्लाई करना है और ऐसे हमें बोलना है और ऐसे में समझना है माय डियर। ओके माय डियर, अब चलते हैं। इसी तरह न्यूज़पेपर भी जब भी पढ़ेंगे, जो भी हम आर्टिकल्स पढ़ते हैं तो उसमें टेंस होती है, उसमें नरेशन होती है, उसमें वॉइस होती है, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ये सब चीजें उसमें मिलाकर और हम आर्टिकल्स को पढ़ते हैं और समझते हैं माय डियर। इसलिए माय डियर ये जरूरी है टेंस को समझना है और मैं बहुत शॉर्टली आपको बता रहा हूं, क्योंकि यह हम ये नहीं लिखना चाहते हैं कि बहुत से जो लिखा गया बुक में कि जिस वाक्य अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, वह होता है कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन मैं वैसे यूज नहीं करूंगा, मैं सीधे यूज कहा करूंगा जहां पर जो कार्य हो रहा है, हो रही थी पास्ट टाइम में और नरेशन में, और जो कार्य साथ साथ हो रहा है और वह क्या हो रहा है, वह पास्ट में हो रहा है, और जो भी कार्य दिन पर दिन वृद्धि हो रही है, घट रही थी, वहां यूज करते हैं हम किसका, कंटिन्यूअस टेंस का, वो भी पास्ट कंटिन्यूअस का। अगर पास्ट टाइम में घट रही है तो पास्ट कंटिन्यूअस में, अगर प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट टाइम में हम होता है। ओके माय डियर, अब चलते हैं माय डियर, समझे। इसे कह रहा है कि एनी वर्क जब हो रहा है कहाँ पे, कोई घटना घट रही थी, वहां यूज करते हैं हम इसका। जैसे मान लीजिए हमें कहना है कि मैंने उसे देखा, मैंने उसे देखा, क्या करते हुए देखेंगे, आई सा। तो देखें माय डियर, आई अगर आई के साथ वाज यूज करते हैं, इसलिए हम आई वाज लिख दिए हैं। जब आई के साथ हम वाज यूज करते हैं तो लिख दिए आई वाज। उसके बाद मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म राइटिंग, राइट का जो अगर हम उस वाइज जोड़ देंगे तो हो जाएगा राइटिंग, और फर्स्ट फॉर्म माने मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म जोड़ देंगे तो फोर्थ फॉर्म हो जाएगा राइटिंग। आई वाज राइटिंग, मैं लिख रहा था क्या, दिस बुक, इस किताब को मैं लिख रहा था, इस किताब को मैं लिख रहा था, क्योंकि यह जो भी एक्शन है वह आपका क्या था, जारी था, वह कहाँ पे, पास्ट टाइम में। ओके माय डियर, अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर यूज किया गया है। जैसे दे वर वे लोग, वर बने थे, रीडिंग मैंने पढ़ रहे थे, वे लोग पढ़ रहे थे या वे पढ़ रहे थे। नोटिस, क्या नोटिस मैंने क्या होता है, अब देखेंगे नोटिस पढ़ रहे थे, वो लोग क्या है, वे नोटिस पढ़ रहे थे। तो ये भी क्या है, दे के साथ हम यूज किसको किए हैं, वर का यूज किए हैं, और वर्ब हेल्पिंग वर्ब वर का यूज किए हैं, और जो मेन वर्ब है उसमें आईएनजी लगा दी है माय डियर। तो देखते हैं ऐसे होता है, यह बनता है माय डियर। तो कौन सा, रूल नंबर फर्स्ट में जो भी एक्शन है और वो जारी थी तो हम वहां यूज करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का माय डियर। अगर ऐसे आता है तो ऐसे हम लोग बनाएंगे और ऐसे घटना घटेगी। मैं धीरे धीरे आपको देखिएगा न्यूज़पेपर में आपको ले चलूंगा और कहाँ कैसे हो रही है, जो हेडलाइन है कैसे उसको पढ़ा जाता है, जो उसका आर्टिकल्स है कैसे उसको पढ़ा जाता है, और मैं टेंस के माध्यम से आपको बताऊंगा। इसलिए जरूरी है टेंस को समझना, प्रेजेंट का, पास्ट का और फ्यूचर का। बहुत शार्ट मैं बताऊंगा, और इसका मैं बहुत था, थी, ते थे, रहा था, रही थी, रहे थे, ऐसे नहीं बताकर सीधे मैं आपको रूल्स में बताऊंगा। ठीक है, अब कर रहा देखिए कैसे सेंटेंस दिखेगा, कितना अच्छे मजेदार सेंटेंस है। ये मजेदार सेंटेंस कैसे है कि व्हेन शी केम टू मी, जब वो मुझसे मिलने आई। अब देखा जाए, केम टू मी माने जब वो मुझसे मिलने आई, जब वह मुझसे मिलने आई। देखिएगा ये कहा, जब वह मुझसे मिलने आई, कहाँ पे, पास्ट टाइम में, कहाँ पे, पास्ट टाइम में, कहाँ पे, पास्ट टाइम में, जब वो मुझसे मिलने आई। देखिए ध्यान सुनेंगे, जब वो मुझसे मिलने आई वाज टॉकिंग, मैं बात कर रहा था, टू माई ब्रदर, मैं अपने भाई से बात कर रहा था। मतलब काम जारी था, क्या था, काम जारी था। जब वह आई तो काम जारी था, और कहाँ पे, कब, पास्ट टाइम में बैठिए। तो पास्ट टाइम में जरूरी है आपको कैसे कहाँ यूज करेंगे, तो मैं बता रहा हूँ जो भी एक्शन है और वह जारी है एक्शन है तो वहां हम यूज करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। जो काम जारी था, जारी है नहीं, जो काम जारी था वहां हम यूज करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। भाई आगे चलते हैं, तो व्हेन शी केम टू मी, वह मुझसे मिलने आई, आई वाज टॉकिंग टू माय ब्रदर, मैं अपने भाई से बात कर रहा था। तो इस तरह का सेंटेंस ये क्या है, अगर अफर्मेटिव मान लीजिए हो गया,
ये क्या है अफर्मेटिव। अगर निगेटिव बनाना तो माय डियर कुछ नहीं करना है माय डियर, केवल नॉट जोड़ देना कब हेल्पिंग वर्ब के बाद। ओके माय डियर, आज क्या करना है केवल हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें क्या जोड़ देना है नॉट जोड़ देना है, क्या बन जाएगा निगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। बाकी सेम टू वही रहेगा, नो चेंजिंग, ओनली ऐड नॉट नॉट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब। ओके माय डियर, यहाँ पे जैसे हमें कहना है कि यह पुस्तक मैं यह पुस्तक नहीं है ना, मैं यहाँ मैं उसके बाद इसके इधर से हम बोलेंगे मैं हो गया। अगर हेल्पिंग वर्ब और देखेंगे वर्ब को देखकर, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब को छोड़कर फिर जो भी बोलना है हम उसको उल्टा बोलेंगे। और यहाँ देखेंगे उल्टा मतलब क्या, हम देख लेते हैं कि कौन ऑब्जेक्ट है कौन क्या है, उसके बाद हम बोलते हैं। जैसे करा आई मैंने मैं इस पुस्तक को, माने मैं इस पुस्तक को लिख रहा था। तो समझिए अगर कह दिया जाए मैं इस पुस्तक को नहीं लिख रहा था तो केवल यहाँ नॉट जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा आई वाज नॉट। इसे कहते हैं अगर शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं आई वजंट, क्या बोलेंगे आई वजंट, क्या बोलेंगे आई वजंट, क्या बोलेंगे आई वजंट। तो वजंट को कहते हैं आपका वज नॉट, आई वजंट राइटिंग ऑफ दिस बुक, मैं इस पुस्तक को नहीं लिख रहा था। अगर यहाँ पर दे वरंट, यहाँ वार डॉट लिख देंगे, क्या लिख देंगे आर नॉट, क्या लिख देंगे आर नॉट को हम साथ में लिखेंगे वरंट, आर नॉट को वरंट, वाज नॉट को वजंट, आर नॉट को वरंट, क्या लिख देंगे। तो आई दे वरंट राइट, दे वरंट रीडिंग, वे नहीं पढ़ रहे थे नोटिस, अदना वे नोटिस नहीं पढ़ रहे थे, वे नोटिस नहीं पढ़ रहे थे, वे नोटिस नहीं पढ़ रहे थे। ओके माय डियर, हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं माय डियर। अब चलते हैं, जब वह मुझसे मिलने आई, जब वह मेरे पास आई, तो जब वह मुझसे मिलने आई आई वॉज नॉट टॉकिंग टू माई ब्रदर, मैं अपने भाई से बात नहीं कर रहा था। तो यहाँ वजंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा वजंट हो जाएगा, आई वजंट टॉकिंग टू माई ब्रदर, टॉकिंग टू माई ब्रदर, मैं अपने भाई से बात नहीं कर रहा था। ये हो गया निगेटिव लल्ला। ओके माय डियर लल्ला, अब देखते हैं लल्ला। अब आगे चलते हैं माय डियर। तो क्या है लल्ला, अगर हमें इंट्रोगेटिव बनाना है, क्या बनाना है इंट्रोगेटिव बनाना है, तो बताए हैं ना इंट्रोगेटिव दो तरह के होते हैं, एक होता है डब्ल्यूएच क्वेश्चन, एक होता है आपका यस और नो, जिसमें हम हेल्पिंग वर्ब पहले लिखते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मेन वर्ब का फर्स्ट नो ऑब्जेक्ट सॉरी मेन वर्ब ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। ओके माय डियर, आओ क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, क्या लगा देंगे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, क्या लगा देंगे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ओके माय डियर, ये समझ लेंगे। तो ऐसे हमें जरूरी है समझना, अगर आपको समझ में आता है तो क्या करते हैं आप ऐसे बनाएंगे। ओके ओके माय डियर। और एक काम और, मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आप पहले क्या करें सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करना नहीं भूलेंगे। शेयर करेंगे तो हमें और भी अच्छा लगेगा, क्योंकि जैसे जैसे मैं वीडियो बनाते रहूँगा आप देख रहा है, जब सब्सक्राइब कर देंगे तो मेरा नोटिफिकेशन, जब भी वीडियो अपलोड करूँगा तो नोटिफिकेशन आपके यूट्यूब चैनल पर चली जाएगी और देखकर आप आनंद आ जाएंगे, आप उससे सीखेंगे माय डियर। ओके, तो इस तरह का सेंटेंस है। अगर हमें बता दिए जब निगेटिव हो गया, अब इंट्रोगेटिव बनाना है तो आपको कैसे बनाना है, जैसे यहाँ पर वाज है तो वहाँ वाज लिख देंगे वाज, उसके बाद आई आई वाज आई, उसका क्या कर रहे थे राइटिंग, क्या कर रहे थे वही सेम टू, कुछ नहीं करना है, नो चेंजिंग, ओनली हेल्पिंग जो है हेल्पिंग वर्ब है इधर उधर करते रहेंगे और उसको लिख देंगे दिस बुक। ओके माय डियर, दिस बुक। और क्या कर देंगे माय डियर, ऐसे हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये हो गया आई वाज आई, was I writing this book, was I writing this book। अब ना अगर हमें ये कहना है कि they were not reading a book, अगर इसको हम इंट्रोगेटिव बनाना है, हम नॉट छोड़ देते हैं, अगर निगेटिव बनाना तो कोई पता, इंट्रोगेटिव बनाना है तो कोई दिक्कत नहीं है लल्ला, बहुत आराम से बन जाएगा। वर क्या बोल जल्दी देंगे वर दे, उसके बाद रहा है रीडिंग, इसमें निगेटिव नजर को केवल हम क्या बनाएंगे इंट्रोगेटिव बना रहे हैं, निगेटिव बना इंट्रोगेटिव निगेटिव बताएंगे, केवल इंट्रोगेटिव बना रहे हैं। तो वर दे रीडिंग क्या नोटिस, नो नोटिस माय डियर, ऐसे हो गया क्वेश्चन मार्क हो गया। इस तरह का यह इंट्रोगेटिव बन गया, किसका यस और नो वाला, यस और नो वाला। क्या मैं पुस्तक लिख रहा था, क्या मैं पुस्तक लिख रहा था, क्या मैं पुस्तक लिख रहा था माय डियर। क्या वे लोग नोटिस पढ़ रहे थे, क्या वे लोग नोटिस पढ़ रहे थे, क्या वो लोग नोटिस पढ़ रहे थे। ऐसे सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं। अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना कोई परिवर्तन नहीं है, नो
कोई टेंशन नहीं है, सीरियल क्या कर देंगे, यहाँ नाट लगा देंगे। कहाँ लगा देंगे, सब्जेक्ट के बाद लगा देंगे नाट, या हम यहाँ नाट भी लगा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम समझ लेंगे क्या मनो, यह आप जान लेंगे कि हमें कहाँ लगाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जान लेंगे और आप बोल सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है माय डियर। और धीरे धीरे टेंस के माध्यम से आपकी इंग्लिश जो है वो फ्रंटली स्ट्रांग होती जाएगी, क्योंकि वर्ड पावर भी बताएंगे, वर्ड पावर हम कहाँ कहाँ बोलेंगे, आप करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बोलेंगे। जैसे हम बोलना है एप्पल, वाई, इस तरह का जो भी प्रोनाउंसिएशन है, और वह कहाँ से, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का जो प्रोनाउंसिएशन है वो मैं बताऊंगा। क्या बताऊंगा, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का जो प्रोनाउंसिएशन है वो मैं बताऊंगा माय डियर। और देखें, अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर नहीं सब्सक्राइब किए हैं, और शेयर कर दें, और ऐसे आपको वीडियो मिलेगी माय डियर। सब्सक्राइब करते रहें, और नए नए जो चैनल्स हैं अपना शेयर अपने फ्रेंडों में शेयर कर दें कि वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि वो भी लाभ मेरे वीडियो से ले सके माय डियर। कैसे स्पीकिंग, अब कैसे स्पीकिंग का एक पहला पड़ाव सब है, ये जो टेंस है वह क्या है, पहला पड़ाव है स्पीकिंग का, ये है। अब चलते हैं माय डियर, जब इनडायरेक्ट स्पीच हम बोलते हैं तब कहाँ यूज करते हैं, जो क्या बोलते हैं, नरेशन में हम कैसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे माय डियर। अब देखते हैं एग्जांपल के माध्यम से माय डियर। तो माय डियर देखेंगे माय डियर, यह आपका नरेशन है। क्या है, नरेशन है, मैं बताऊंगा नरेशन, लेकिन नरेशन में प्रेजेंट कंटिन्यूअस सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस कहाँ करते हैं नरेशन में, वो देख लेते हैं माय डियर। अब देखते हैं जो यह रिपोर्टिंग वर्ब का जो वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब, यह है आपका रिपोर्टिंग, रिपोर्टर ये वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब से कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टर है, इसका वर्ब है, तीसरे होगा रिपोर्टिंग वर्ब। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, किसमें हो, पास्ट टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच क्या हो जाएगा, पास्ट टेंस में हो जाएगा, इसी टेंस का वह पास्ट में हो जाएगा। मतलब रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में हो जाएगा, और उसी टेंस का वो पास्ट टेंस हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मोहन साइड, मोहन ने कहा माय डियर, देखते हैं माय डियर अच्छे से देखें, मोहन ने कहा, क्या कर रहा है, आई एम राइटिंग ए लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, मोहन सेड आई एम राइटिंग अ लेटर, मोहन ने कहा कि मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। अब ना जब मैं बता दें, जब यह पास्ट में होगा, किसमें होगा, पास्ट में होगा, तो ये भी किसमें बदल जाएगा, पास्ट में बदल जाएगा, किसमें बदल जाएगा, पास्ट में। अब कौन सा, जिस टेंस में रहेगा उसी टेंस में बदल जाएगा। अगर ये कंटिन्यूअस है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में किसमें बदल जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस बदल जाएगा, किसमें बदल जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा माय डियर। कैसे बनेगा, तो मोहन साइड कुछ नहीं करेंगे, ऐसे बना देंगे हम इसको, कैसे, मोहन साइड, जब हम बताएंगे आपको नरेशन तब देखना क्या संदर्भ बताएंगे, मोहन साइड माय डियर, ऐसे देखना। और जब कामा रहता है, इनोटेड कामा, तो इनोटेड कामा को हटा दिया जाता है, किसको होता है, इनोटेड कामा को हटाकर और उसकी जगह पर क्या लगाते हैं, डट लगा देते हैं। लेकिन इंट्रोगेटिव में नहीं, इंट्रोगेटिव में दूसरा होता है, वो मैं बताऊंगा, लेकिन पहले देख देते हैं, हटा देंगे इनोटेड कामा को, यहाँ लिख देंगे डैट, क्या लिख देंगे, डैट। अब देखेंगे अगर एक कह रहा मैं, क्या कर रहा, मोहन कह रहा मैं, लेकिन यहाँ जब आप बताएंगे, क्या बताएंगे, यह क्या करेंगे, अब यह जो आई है मैं कह रहा है, तो उसे समझ लीजिए कि वह, अब क्या करेंगे, तो ही, क्या लिख देंगे, ही, क्योंकि ये मोहन है इसलिए ही है, क्योंकि ये प्रोनाउन है और इसके स्थान पर प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो यहाँ अब इसके स्थान पर नहीं कह रहा है, अब इसको हम बनाएंगे, तो मैं जब कहूंगा इसको, तो ध्यान सुनेंगे, मोहन सेड आई एम राइटिंग अ लेटर, वह मुझसे कह रहा है। अगर मैं किसी और से कहूंगा तो उसको ही कहूंगा, क्या कहूंगा, उसको ही कहूंगा, वो मैंने समझा तो ही। अब ही के साथ क्या होता है, ही के साथ वाज होता है, ही के साथ क्या होता है, वाज होता है। उसके बाद होता है राइटिंग, बाकी सब वही रहेगा, नो चेंजिंग, ओनली सेम राइटिंग ए लेटर। उसके बाद होता है क्वेश्चन, सॉरी पुलिस स्टॉप मार देंगे, बल्कि जो क्वेश्चन इनवर्टेड कामा था उसको हटा देंगे हम, क्योंकि वहां उसके स्थान पर हम क्या कर दिए हैं, डैट का यूज कर देते हैं माय डियर। अब चलते हैं माय डियर, अब यहाँ राधा कर रहे, क्योंकि फिर से देखेंगे जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब का जो वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब है जो किसमें है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में हो जाएगा। ओके माय डियर, आगे चलते हैं। जैसे कह रहा है राधा, क्या है, राधा साइड, राधा साइड, राधा ने कही, और जो इनवर्टेड कामा है
नल्ले, तो इन्वर्टेड कॉमा को हटा कर देंगे डायरेक्टली लिखेंगे, क्या लिख देंगे डायरेक्टली लिखेंगे, क्या लिख देंगे डायरेक्टली लिखेंगे, हो गया डायरेक्टली लिखेंगे, तो डियर ये डायरेक्ट हो गया। उसमें क्या लिखेंगे आई, क्या लिख देंगे आई है, तो यहाँ राधा है देखेंगे, क्या लिखे हैं राधा, तो राधा क्या हो जाएगी, वो कह रही थी कि मैं क्या है आई एम कमिंग फ्रॉम माई विलेज, मैं अपने गांव से आ रही हूँ। तो हमसे जो कहेगी, हम किसी अन्य से कहेंगे तो क्या कहेंगे, वह कहेंगे वह अपने गांव से आ रही थी, वह अपने गांव से आ रही थी, तो क्या हो जाएगा यहाँ हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा सी वाज, यहाँ वाज बाकी हो कमिंग, सी वाज कमिंग फ्रॉम। अब यहाँ जब आई का माई हो जाता है तो सी का हर हो जाएगा, सी का हर और हो जाएगा विलेज, क्योंकि ये पॉजेसिव प्रोनाउन है, और हो जाएगा क्या हम फुल स्टॉप मार देंगे। यह हो गया आपका कहाँ पे जब नरेशन बनाते हैं तब हम यूज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तब पास्ट, तब उसको हम पास्ट कंटिन्यूअस में परिवर्तन करते हैं। ओके माय डियर, अब चलते हैं टू एक्शन, जब साथ साथ जो भी काम, दो काम जो साथ साथ हो, टू एक्शन हैपेनिंग इन सेम टाइम इन पास्ट टाइम, टू एक्शन हैपेनिंग सेम एट सेम टाइम इन पास्ट, जो भी काम पास्ट में दो काम साथ साथ होता हो वहां हम पास्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं माय डियर। ओके माय डियर, अब चलते हैं कुछ एग्जांपल देते हैं, तो देखते हैं माय डियर, जब दो काम टू एक्शन हैपेनिंग इन सेम टाइम इन पास्ट, जो भी काम पास्ट टाइम में दो काम साथ साथ हो रहा था, कोई काम साथ साथ हो रहा था, वहां हम क्या यूज करेंगे कंटिन्यूअस यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे जब कोई काम साथ साथ हो रहा, दो काम साथ साथ हो रहा है। जैसे कह रहे हैं व्हाइल द टीचर वाज टीचिंग, जब अध्यापक पढ़ा रहे थे, व्हाइल द टीचर वाज टीचिंग, जब अध्यापक पढ़ा रहे थे, पहला काम। दूसरा काम द स्टूडेंट्स वर रीडिंग, बच्चे पढ़ रहे थे, बच्चे पढ़ रहे थे, स्टूडेंट पढ़ रहे थे, विद्यार्थी पढ़ रहे थे। तो देखेंगे दो काम हो रहा है, जब टीचर पढ़ा रहे थे तो विद्यार्थी पढ़ रहे थे, दो काम हुआ, बच्चे पढ़ा रहे थे तो विद्यार्थी पढ़ रहे थे, दो काम हो गया। इसलिए एंड टू एक्शन हैपेनिंग इन सेम एट सेम टाइम इन पास्ट में, दो काम जब हो रहा था तो वहां हम यूज करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, कहाँ करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, और ये बहुत जरूरी है आपको जानना। ओके माय डियर, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करते रहें, क्योंकि जब शेयर करेंगे तभी कोई दूसरा कोई लाभ इसका लेगा, ये समझने के लिए, ठीक है। तो कर रहा है व्हाइल द टीचर वाज टीचिंग द स्टूडेंट्स वर रीडिंग, ठीक है। जब टीचर पढ़ा रहे थे, अध्यापक पढ़ा रहे थे तो विद्यार्थी पढ़ रहे थे। अब देते हैं लल्ला, while was writing a letter, while I was writing a letter, जब मैं एक पत्र लिख रहा था, तो my brother was singing a song, मेरे भाई एक गीत गा रहे थे। जब मैं पत्र लिख रहा था तो मेरे भाई क्या कर रहे थे, गीत गा रहे थे। ये दो काम जो है वो सेम टाइम और पास्ट में हो रही थी, तो वहां यह हम यूज करते हैं। इसका हम अगर कहें तो इसको हम प्रेजेंट में भी बना सकते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बना सकते हैं, केवल वाज जगह पर हम लगा देंगे इज और आर और एम, ठीक है। उसी तरह अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अनुसार हम लगा देंगे। ओके, जैसे मान लीजिए अगर प्रेजेंट बताना है तो व्हाइल द टीचर इज टीचिंग द स्टूडेंट आर रीडिंग, बच्चे यहाँ कर देंगे जब अध्यापक पढ़ा रहे हैं तो बच्चे पढ़ रहे हैं, ये आपका कंटिन्यूअस में हो जाएगा, किसमें कंटिन्यूअस में हो जाएगा, और पास्ट में भी हो जाएगा, पास्ट में था और प्रेजेंट में है। इसलिए समझ लिए द टीचर वाज टीचिंग द स्टूडेंट वर रीडिंग। ओके, अब व्हाइल आई वाज राइटिंग अ लेटर माय ब्रदर वाज सिंगिंग ए सॉन्ग, मेरे भाई एक गीत गा रहा था। अगर इसी को निगेटिव बनाना है तो किससे करना है, केवल नॉट जोड़ देना है, कोई बात नहीं हो, केवल नॉट जोड़ देंगे। इंडिकेटिव बनाना तो इंडिकेटिव बना लेंगे, लेकिन अधिकतर हम इसको निगेटिव बना सकते हैं, इंडिकेटिव बनाने की आवश्यकता नहीं है माय डियर, इंडिकेटिव बनाने की आवश्यकता नहीं है। इसे निगेटिव बना सकते हैं लेकिन इंडिकेटिव बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार रहा है क्या, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के टू एक्शन हैपेनिंग एट सेम टाइम इन पास्ट। ओके माय डियर, अब चलते हैं
हम बात करते हैं कोई भी एक्शन जो भी एक्शन इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है और दिन पे दिन डे बाय डे इंक्रीजिंग हो रही है और डिक्रीजिंग हो रही है, वहाँ हम यूज करते हैं किसका, यहाँ प्रेजेंट का यूज कर सकते हैं कंटिन्यूअस का, और पास्ट का यूज भी करते हैं ऐसे सेंटेंस में। ओके माय डियर, तो पास्ट कंटिन्यूअस में क्या कर देंगे, वाज वर्ब का यूज करते हैं पास्ट में, और प्रेजेंट में इज का यूज करते हैं माय डियर। ओके, अब आगे चलते हैं, जैसे इसको देखते हैं एग्जांपल के तौर पर हम देखते हैं। तो देखते हैं माय डियर, ऐसे माय डियर, अब जैसे दो देखना जो भी काम क्या होता है डे बाय डे क्या होता है, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रही है, तो वहां हम यूज करते हैं किसका, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। जो भी वर्क क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही थी या इंक्रीजिंग होने की बात हो, जहां पर बोध हो, यानी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का जहां पर बोध हो, वहां हम यूज क्या करते हैं, वहां हम यूज करेंगे आपका कंटिन्यूअस का। अगर प्रेजेंट में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो रही है तो प्रेजेंट का, अगर पास्ट में हो रही थी तो पास्ट का यूज बोध कराएंगे। वहां चलते देखते जैसे आई वाज बिकमिंग, मैं हो रहा था, पुअरर एंड पुअरर, मैं गरीब पर गरीब हो रहा था। आई वाज पुअरर टू पुअरर, आई वाज पुअरर एंड पुअरर, मैं गरीब से गरीब हो रहा था, मतलब ये होता है मैं गरीब से गरीब हो रहा था। अगर कहे प्रेजेंट में कहे तो मैं गरीब से गरीब हो रहा हूँ, आई एम पुअरर एंड पुअरर, मैं गरीब से गरीब हो रहा हूँ, मैं गरीब से गरीब हो रहा था, आई वाज पुअरर एंड पुअरर। ठीक है, ही वाज पुअरर एंड पुअरर, वह गरीब से गरीब हो रहा था, यानी वह दिन पे दिन क्या हो रहा था, गरीब हो रहा था। ठीक है, दिन पर दिन गरीब हो रहा था। यानी ही वाज रिच एंड रिचर एंड रिचर, वह अमीर से यानी अमीर दिन पर दिन अमीर हो रहा था। ही वाज होगा, ही इज हो जाएगा, ही इज रिचर एंड रिचर, वह अमीर से अमीर हो रहा था, वह दिन पर दिन अमीर हो रहा था, अमीर हो रहा है। तो इस तरह का हम कंटिन्यूअस यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट में भी और पास्ट में भी कर सकते हैं। तो वहां केवल बदल जाएगा वाज, जहाँ पर इज हमारा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट अनुसार हो जाएगा, और यह आप जानते ही हैं। देखिए ना, शी वाज बिकमिंग मोर एंड मोर ब्यूटीफुल, वह दिन पे दिन यानी वह अधिक से अधिक क्या हो रहा, सुंदर हो रही थी, यानी वह खूब सुंदर हो रही थी, वह दिन पर दिन सुंदर हो लग रही थी, वह दिन पर दिन सुंदर हो रही थी या लग रही थी माय डियर। ओके, अब चलते हैं, इट वाज गेटिंग डार्कर एंड डार्कर, यानी क्या रहा है, अंधेरा से अंधेरा हो रहा था, अंधेरा से अंधेरा हो रहा था, नहीं तो बहुत अंधेरा हो रहा था, नहीं अंधेरा से अंधेरा हो रहा था। तो इस तरह का सेंटेंस अगर आएगा तो यह पास्ट कंटिन्यूअस यानी कंटिन्यूअस बना देंगे। यह ऐसे सेंटेंस जो है, ऐसे सेंटेंस हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस में बनाते हैं। ओके माय डियर, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने और शेयर कर देंगे, तो क्या बात है, अगर ऐसे आपको शेयर करते रहेंगे, आपका प्यार मिलता रहेगा, तो मैं इससे अच्छा भी आपका जो हमारी जो इंटेंशन है वो एक्सप्रेस करते रहूंगा। ओके माय डियर, थैंक यू।